क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊसीकुमा बितक़वल्लाह वक़ूला बिलहक़ वअमला लिल अज्र वकूना लिज़्ज़ालिम ख़स्मन वलिल मज़लूम औना। मौलाए कायनात की 21 तारीख़ की जो वसीयतें हैं उनमें से 2 वसीयतें मुझे आप हज़रात की खिदमत में पेश करना है और यही हमारा मैसेज है आज शहादत के दिन पूरी कायनात के लिए कि जब मेरा मौला दुनिया से जाने लगा तो एक वसीयत अपने असहाब से की और एक वसीयत अपनी औलाद से की। अपनी औलाद से जो वसीयत की वो ये की कि ऐ मेरे लाडलो तक़वा इलाही इख्तियार करना और ये मेरी वसीयत मेरे चाहने वालों को, मेरे मानने वालों को, पूरी दुनिया के इंसानों को ये मेरी वसीयत पहुंचा देना। नहजुल बलागा की शक्ल में आज वो वसीयत मौजूद है अली की। वसीयत का पहला लफ्ज़ है क़ूला लिल हक़। मेरे लाडलो ज़िंदगी में जब भी बोलना हक़ बोलना, गलत बात न कहना। और ये वही बाप कह सकता है जिसकी ज़िंदगी में कभी झूठ ना हो, जिसकी ज़िंदगी ने कभी गलत ना कहा हो। दूसरी वसीयत ये है वअमला लिल अज्र। जब भी काम करना रियाकारी के लिए ना करना, दिखावे के लिए नहीं करना, बल्कि अल्लाह के लिए करना, अज्र के लिए करना। और ये वसीयत अगर कोई व्हाट्सएप पे डालना चाहे, थोड़ा वॉल्यूम इसका तेज़ करें। अगर एक आदमी इसको व्हाट्सएप पे डालना चाहे तो उस पर डाल सकता। वो क्या है? कूना लिज़्ज़ालिम ख़स्मन वलिल मज़लूम औना। ए मेरे लाडलो जालिम के दुश्मन बन के रहना, मज़लूम के मददगार बन के रहना। और इसमें बड़ी अजीब व गरीब बात है। वो क्या? ये नहीं कहा जालिम अगर सुन्नी हो, जालिम अगर यहूदी हो, जालिम अगर ईसाई हो, जालिम अगर इरहाबी हो, नहीं, कुछ नहीं। जालिम कोई भी हो, जालिम तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, जालिम तुम्हारा रिश्तेदारी क्यों ना हो, जालिम तुम्हारे ख़ानदान का क्यों ना हो, उसके दुश्मन बन के रहना। अभी बड़ी अजीब व गरीब वलील मज़लूम औना। मज़लूम के मददगार बन के रहना, चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे मजहब का हो या ना हो, बल्कि ये देखना कि वो मज़लूम है। इंसानियत देखना, मजहब ना देखना। तो ये दूसरी वसीयत है मौलाए कायनात की जो अपने बच्चों से है। एक वसीयत वो है कि जो अली ने की है अपने असहाब से, और उस असहाब की वसीयत से पहले, ताकि दुनिया में ये मैसेज पहुंचे अली का। मसाइब 2 मिनट का कम हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मैसेज अली का पहुंचना चाहिए। अली पे लानत करने वाले भी थे, अली को बुरा कहने वाले भी थे, अली को सताने वाले भी थे, अली को बेनमाजी कहने वाले भी थे। लेकिन जब अली कूफे के इसी मिंबर पे पहुंचे और पूरे मजमे के सामने अली ने कहा कि तुम मेरे दुश्मन सही, मगर मुझे आज इतना बताओ मेरे दौरे हुकूमत में क्या कोई ऐसा गरीब है जो भूखा सोया हो? तो वो दुश्मन जो अली को बुरा कह रहे थे, सबने ये कहा अली, सबने पेट भर के खाया। क्या मेरे दौरे हुकूमत में कोई ऐसा आदमी है जो सड़क पे सोया हो, उसके मकान का इंतजाम मैंने न किया हो? फिर पूरा मजमा बोला अली हम आपके दुश्मन सही, लेकिन आपने सब कुछ किया। और तीसरी बात जो अली ने कही वो क्या? बताओ मेरे दौरे हुकूमत में मेरे दुश्मनों का भी कोई ऐसा बच्चा रहा कि जिसकी तालीम का इंतजाम अली ने न किया हो? तो पूरे मजमे ने चीख के कहा अली आपने सब कुछ किया है। ईद का दिन है, सफीर रूम मिलने के लिए आया है। उसने सोचा कि एक बादशाह से मिलने जा रहा है, एक खलीफा से मिलने जा रहा है, एक बड़ा आदमी बड़े आदमी से मिलने जा रहा है। और अली के दरवाजे पे गरीबों की भीड़ है।
मगर उसी आलम में जब सबको अच्छा खिला दिया तो अली इब्ने अबी तालिब बैठे, घुटने से रोटियां तोड़ने लगे जौ की। एक मर्तबा सफीर रूम ने कहा मुझे हाकिम से मिलाओ। कौन है वो हाकिम जो इस्लाम का हाकिम है इस वक्त? किसी ने इशारा किया यही तो है जो मस्जिद में बैठा हुआ। तो एक मर्तबा सुन्नी आलिमों ने भी लिखा, इमाम गजाली तक ने लिखा कि एक मर्तबा उसने कहा ये हाकिम है, कहा ये हाकिम है। उसने एक सवाल किया, अली ईद के दिन तो गरीब से गरीब भी अच्छा खा लेता है, ये आप ऐसा खाना? का उसकी वजह यह है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। अमीरुल मोमिनीन का काम है कि दुनिया में जितने भी मखलूक हैं उनमें सबसे बेकार खाए, ताकि दुनिया का कोई इंसान अल्लाह से ना कह सके तेरे हाकिम ने अच्छा खाया हमें बुरा मिला। यह है कायनात का, यह है अली। उसके बाद सहाबा को वसीयत सुनिए, हसन 7 सहाबा को बुला के लाओ। 7 सहाबा आए अली के। एक मर्तबा का ये वसीयत औलाद को नहीं, ये वसीयत तुम्हें है, ये मेरी वसीयत पूरी दुनिया में पहुंचा देना तुम। उसमें हुजर इब्ने उदई भी हैं। एक मर्तबा कहा मौला बताइए क्या वसीयत है? का एक वसीयत ये कर रहा हूं, चाहे नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी हो, ज़कात देता हो, खुम्स देता हो, कायनात का हर काम करता हो, लेकिन अगर किसी को माँ बाप ने आख कर दिया तो उसको कोई बचाने वाला नहीं है, का उसे मेरी शफाअत भी नहीं होगी। और फिर फरमाया अना व अली अबवा हादिल उम्मा, मेरा पैगंबर फरमा के गया अली और मैं उम्मत के बाप हैं, अगर इस बाप ने छोड़ दिया तो भी जहन्नम है, अगर अली ने छोड़ दिया तो भी जहन्नम है। बस अजीजों बात मैंने खत्म कर दी। हुजर इब्ने उदई 7 आदमियों में थे, वसीयत सुन रहे थे। वसीयत सुनते सुनते हुजर इब्ने उदई की आंखों से आंसू निकल पड़े, और आंसू इतने निकले कि मेरे मौला ने ऐसे देख के कहा हुजर तुम इतना रो क्यों रहे हो? सुनिए मौला, इतने रो क्यों रहे हो हुजर? हुजर इतना गिरिया क्यों कर रहे हो? कहा मौला, सुनिए अजीजों, मक्तल आपने सुने होंगे, अगर अली की मुसीबत ये समझ गए ना तो कयामत तक भी आंसू ना रुके अगर सोचता रहे। हुजर रो क्यों रहे हो? चूंकि मौला के जब सर पे जख्म लगा था तो बेटियों ने एक पीले रंग की पट्टी बांध दी थी ताकि खून रुका रहे। हुजर कहता है मौला रो इसलिए रहा हूं कि आपके माथे पे पट्टी बंधी है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा पट्टी कहां बंधी है, इसलिए कि जितना पट्टी का कलर तेज है, पीला है, इतना ही आपके चेहरे का रंग पीला हो गया। इसलिए कि आपके बदन में बिल्कुल खून नहीं रहा मौला, आपका बदन बिल्कुल जर्द हो गया है। एक मर्तबा का हुजर तुम मेरी हालत पे रो रहे हो, उस वक्त क्या करोगे जब तुम्हें कहा जाएगा अली पे लानत करो? एक मर्तबा जुमला तमाम नहीं हो, हुजर कहता है मौला गर्दन कटा दूंगा मगर लानत नहीं करूंगा। बस एक मर्तबा जब हालत ज्यादा तबाह हुई मेरे मौला की तो बेटियां कहती हैं भाई हसन क्या मदीने में कोई अच्छा तबीब नहीं है? कूफे में क्या कूफे में कोई बड़ा तबीब नहीं है? एक तबीब को बुलाया गया, उसने अली का मुआयना किया, मुआयना करके कहता है अली अगर हो सके तो अपने बच्चों से वसीयतें कर लीजिए। जैसे ही वसीयतों को सुनाई मां का क्या बात है? कहा बस एक चीज है जो अली को शिफा पहुंचा सकती है। सुनो अजीजों मौला की गुर्बत, इसीलिए तो रमजान मुबारक का इंतजार करते हैं ताकि ये तारीख आए। क्या जुमला सुनिए पहले, अली को एक चीज से शिफा मिल सकती है। कहा किससे? कहा अगर अली को थोड़ा सा दूध मिल जाए। बस जैसे ही कहा अली को थोड़ा सा दूध मिल जाए, हसन ने कहा बहन ज़ैनब क्या दूध है? कहा दूध तो था, बाबा ने कातिल को पिला दिया। कहा ज़ैनब अब दूध नहीं है।
कहा नहीं भाई दूध नहीं है। रिवायत कहती है ये बात किसी सहाबी ने सुन ली। सहाबी ने जाके शहर कूफा में कहा अली को दूध की जरूरत है, तो जिन यतीम बच्चों को अली अपने हाथों से खिलाते थे, रिवायत कहती है 200 से ज्यादा यतीम बच्चे अपने हाथ में दूध का प्याला लेके आके खड़े हो गए, मौला हम ना पिएंगे। ज्यादा यतीम बच्चे अली के दरबार, हम दूध नहीं पिएंगे, हमारे बाप को पिला दो, हमारे बाबा को पिला दो, अली को पिला दो। इमाम हसन ने जाके कहा बाबा 200 से ज्यादा यतीम बच्चे खड़े, कहा बेटा मना कर दो, मैं नहीं पीऊंगा। मैं कहूंगा आका कूफे में आपको दूध की जरूरत पड़ी तो लोग लेके आ गए, मगर हुसैन 6 महीने का बच्चा ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। ए जालिमो, मेरा बच्चा बड़ा प्यासा है, पानी नहीं दिया, आपको दूध मिला। 21 रमजान आ गई। जब 21 रमजान आई तो सुनिए, बेटों को बुलाया, मेरे लाडलो आओ, मेरा आखिरी वक्त है। औलाद आई, हसन को बुलाया। एक वसीयत है जिसे मैं पिछले साल नहीं पढ़ सका, और हर साल जनाबे ज़ैनब कुबरा की जरी पकड़ के जब सीरिया में था तो ये मजलिस में जरूर पढ़ता था, और हमेशा मैं ही पढ़ता था। वहां जरी एक हाथ जरी पे होता था और ये मसाइब होता था। एक वसीयत है अली की, बेटा हसन आओ। इमाम हसन आ गए, पहले सुन लीजिए फिर इंशाल्लाह गिरिया देखिए। आए हसन, बेटा मेरी 4 कब्रें बनाना, मेरी 4 कब्रें बनाना। 3 दफा जुमला कहता हूं ताकि आपा के अज़हान आलिया पहुंच जाए। कोई बाप ये वसीयत नहीं करता मेरी 4 कब्रें बनाना, मगर अली क्या कहते हैं, बेटा हसन मेरी 4 कब्रें बनाना। क्यों? अब क्यों में है जवाब, बाबा क्यों? कहा बेटा बनी उमैया के लोग मेरे इतने दुश्मन हैं कि अगर पता चल गया अली की कब्र यहां है तो मेरा लाशा कब्र से निकाल लेंगे, कूफे की गलियों में फिर आएंगे। मैं नहीं चाहता मेरे जनाजे की तौहीन हो। मौला अपने जनाजे का इतना ख्याल, लेकिन करबला हुसैन का लाशा घोड़े दौड़ा। उसके बाद ये मेरे लाल, जब सुबह हो, सुनो रोने के लिए भी आगे बहुत है, ये सुन लीजिए ताकि जहन में आ जाए। मेरे मौला की कुर्बत सुनिए। बेटा हसन जब सुबह हो जाए तो एक नाका मंगाना, नाके पे एक ताबूत सजाना, उस ताबूत को मदीने की तरफ भेज देना ताकि मेरे दिल की हसरत भी पूरी हो जाए कि मैं मदीने में दफन हूं, और जालिमों को यह पता चल जाए अली का लाशा यहां दफन नहीं हुआ, अली का लाशा मदीने गया है। उसके बाद कहा बेटा हसन अपना हाथ दो, बस अब रोइए। हाथ मिला, ज़ैनब इधर आओ। ज़ैनब का हाथ पकड़ा, हसन के हाथ में दिया। उम्मे कुलसूम का हाथ पकड़ा, हसन के हाथ में दिया। हुसैन का हाथ पकड़ा, हसन के हाथ में दिया। मोहम्मद हनफिया का हाथ पकड़ा, हसन के हाथ में दिया। उम्मे कुलसूम का हाथ पकड़ा, हसन के हाथ में दिया। जब सबका हाथ दे चुके, कोने से किसी बीबी के रोने की आवाज आई। एक मर्तबा अली कहते हैं ज़ैनब ये किसके रोने की आवाज है? कहा बाबा अम्मा उम्मुल बनीन रो रही है। उम्मुल बनीन इधर आओ। उम्मुल बनीन तुम क्यों रो रही हो? कहा आका इतना बता दो, क्या मेरे अब्बास से कोई गलती हो गई? कहा नहीं उम्मुल बनीन बताओ वजह क्या है? कहा सबके हाथ
हसन के हाथ में दे दिए, मेरा अब्बा इसका हाथ न दिया। अली ने कहा हुसैन, अब्बास का हाथ लिया, हुसैन के हाथ में रखा। ए हुसैन, जब आशूर का दिन तो मेरा लाल तेरे काम आएगा। उसके बाद वसीयत की, बेटा अब्बास जब दरियाए फुरात में अपना घोड़ा डाल देना तो खबरदार पानी न पीना जब तक तेरा आका प्यासा रहे। वसीयतें तमाम हो गई। अब सुनिए, औलाद से कहा मेरे लाडलो तुम थोड़ा सा उधर हो जाओ। पूरी औलाद दूर हो गई। हुसैन तुम आओ। करीब आए हुसैन, बेटा हुसैन एक वसीयत तुम्हें करूंगा बस अकेले। बाबा क्या? कहा बेटा ऐसे नहीं, अपना कान मेरे करीब लाओ। हुसैन ने अपना कान किया, बेटा और करीब लाओ। रिवायत कहती है कि बिल्कुल हुसैन का कान अली के लबों पे आ गया। कुछ जुमला कहा, हुसैन रोए, पीछे हट गए। हसन ने पूछा क्या कहा? कहा भाई बाबा ने मना किया है। ज़ैनब बार बार पूछती थी, भाई अब तो बता दो बाबा ने क्या कहा। कहा नहीं ज़ैनब, अभी वक्त नहीं आया है, बाबा ने मना किया है। सबने पूछा, बताया नहीं, मगर जब आशूर का दिन आया हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए। एक मर्तबा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब जरा कपड़ा हटा दे। ज़ैनब ने एक मर्तबा चादर हटाई। भाई क्या बात है? कहा हर दफा पूछती थी बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा था जब तुम करबला जाना ज़ैनब के हाथों का बोसा लेना, इन हाथों में रसन बनेगी। ज़ैनब कहती है भैया तुम भी गला झुका दो। अम्मा ने कहा दो। ए बहन सुना दी तो बस आखिरी जुमला। ए बहन तुम पूछा करती थी, बाबा ने कहा था जब रुखसत आखिर के लिए जाना बहन के बाजुओं का बोसा ले देना। अजीब जुमला है। कहा भाई एक वसीयत मुझे भी याद आ गई, अपना गरेबान हटाओ। गरेबान हटाया, गले का बोसा लिया। ये अम्मा ने कहा था जब रुखसत आखिर के लिए आए गले का बोसा लेना। लो अजीजों, अभी बातें हो ही रही थी, अली वसीयत कर रहे थे। वसीयत करते करते पसीना आया, बच्चों की नजरें बाप के चेहरे के ऊपर है। क्या अली ने आंखें बंद करके कहा अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। ज़ैनब ने कहा बाबा किसे सलाम कर रहे हैं? कहा तेरा नाना आया है, तेरी माँ आई है, चचा हमजा, तेरी नानी। बाबा क्या कह रहे हैं? कहा तेरे नाना कह रहे हैं अली अलविदा, अली हमारे पास आ जाओ। अभी ये बातें हो ही रही थी कि एकदम से अली की रो निकले। ज़ैनब बाप पे गिर गई। अली का जनाजा चला। दरख्तों ने कहा अलविदा, मस्जिद ने कहा अलविदा। ज़ैनब तड़पे, ए बाबा